हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग चेकलिस्ट, characteristics of living things, life cycle of plant, life cycle of frog, life cycle of mosquito, differences between living and non-living things. Among all the things present on earth, some are considered to be living and some are non-living. Animals, plants and human beings are living things. Clouds, rocks, water and bricks are non-living things. Some of things can also be classified as once living. Paper, furniture, cork and coal are things which are once living. Paper, furniture and cork are made of wood obtained from plants which are once living. All living organisms have life. Living organisms can be distinguished from non-living things. Those include observable processes like breathing, moving and phenomena such as birth and growth. बच्चों, हमारे अर्थ पर बहुत सारी तरीके की चीज़ें रहती हैं। कुछ जो है लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग ये लिविंग थिंग्स है। क्लाउड्स, रॉक, वाटर, ब्रिक्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि वंस लिविंग है, जैसे पेपर, फर्नीचर, कॉर्क, कोल, ये सभी वुड से बनी हुई है, ये वंस लिविंग थिंग्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. Living things show unique and special characteristics as cellular organization. The body of all living organisms is made up of cells. A cell is the smallest structural and functional unit of life. Just like how a house is built of layers of bricks, the body of a living being is made up of tiny units called cells. बच्चों, हमारी बॉडी जो है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें जो सेल से बने होते हैं। सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल है यूनिट ऑफ लाइफ का। जैसे कि एक हाउस जो है वो ब्रिक से बना होता है, उसके लेयर से बना होता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है, लिविंग बीइंग की जो बॉडी है, वो काफ़ी सारे टाइनी यूनिट्स सेल से बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट विच हैव अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जिन एनिमल्स में सिंगल सेल होता है उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट. ऑल फंक्शंस ऑफ देयर बॉडीज आर कैरिड आउट बाय वन सेल. Other animals, human beings and plants which have more than one cell in their bodies are called multicellular organisms. और बाकी जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं बॉडीज़ में, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. Growth can be defined as the irreversible increase in the size and shape of an organism. As you grow, your height increases, your bones become longer and muscles larger. बच्चों, ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया गया है? इसे इरिवर्सिबल इंक्रीज कहा गया है साइज में, शेप में, ऑर्गेनिज्म के. जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका बोन लॉन्गर होता है, मसल स्ट्रॉन्गर और लार्जर होता जाता है. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स ग्रो, एन एनिमल और अ प्लांट grows, it gets bigger and heavier. A puppy grows into a dog, a chick into a hen and a seed into a plant. However, growth in plant, animal and human being is different. Plant, animal और जो human being होते हैं वे सभी grow करते हैं, लेकिन इनका जो growth होता है वो difference होता है. Animal stop growing after a certain age. Human beings grow in size till about the age of 18. Animals जो है एक certain age आने के बाद में growth करना बंद कर देते हैं, लेकिन human beings जो है 18 एज आते आते वो बढ़ते ही रहते हैं. नो मोर. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. देयर साइज और वॉल्यूम इंक्रीज ओनली इफ समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड. नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं करते हैं, वे तभी ग्रो करते हैं जब उनके साथ में कुछ जोड़ा जाता है, तो उनके हाइट को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन. All living things need food to get energy to carry out various life processes. They also need food to grow, to remain healthy and to fight diseases. The process by which living organisms obtain food and use it to obtain energy is called nutrition. जितने भी living beings होते हैं उन्हें grow करने के लिए, उनके life के process को आगे बढ़ाने के लिए, healthy रहने के लिए, diseases से यानी कि बीमारियों से fight करने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, जिससे जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे न्यूट्रिशन कहा जाता है. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस देयर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोसीजर्स. दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड. दे यूटिलाइज सम ऑफ दिस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड एक्स्ट्रा फूड इज stored in different parts of the plant. This food is eaten by animals and human beings. Animals, human beings and some non-green plants are called consumers or heterotrophs as they cannot make their own food. बच्चों, जो heterotrophs होते हैं ये सब अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They depend on plants directly or indirectly to fulfill their food requirement. वो प्लांट्स पर
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, खाने के रिक्वायरमेंट के लिए। Respiration, the process of release of energy by the burning of food inside the body with the help of oxygen is called respiration. The constant exchanges of gases from the surroundings such as carbon dioxide, oxygen and water vapor is called breathing. Breathing is a part of our respiration. Breathing जो है वो respiration का part कहलाता है. Most organisms have special organs to breathe. For example, in human beings, oxygen is inhaled through the nose. In aquatic animals such as fish, it is taken in through the gills, and earthworm breathes through its skin, and insects breathe through the whole spiracles in their body. Plants breathe through very tiny pores present on the leaves called stomata. बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बींग्स के पास में ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए नोज होता है. एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश है, उसको वो ऑक्सीजन कैसे इनहेल करता है? अपने गिल से. अर्थवॉर्म इनहेल करता है, ब्रीथ करता है अपने स्किन से. इंसेक्ट ब्रीथ करता है होल से, जो उसकी बॉडी पर स्पाइरिकल्स होते हैं उससे. प्लांट ब्रीथ करता है जो लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, उससे. मूवमेंट, द काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच वन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमेशन. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स शो लोकोमेशन. देयर आर सम एनिमल्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा रिमेन्स attached to the weeds in pond water. Similarly, sea anemone remains attached to a rock and moves only its body parts. These animals move their body parts while remaining fixed at one place. This is called movement. Even though plants do not move from one place to another, they do show certain types of movements. Opening of flowers is one of the example of movement in plants. Another example of movement in plant is seen in insectivorous plants. Insectivorous plants are dependent on the insects for their nutrition. Drosera is one of the example of an insectivore. Drosera is featured with saucer-shaped leaves having many hair-like projections of unequal length with sticky ends. Whenever an insect enters the saucer, hairs move inward and trap the insect with the sticky ends. Excretion. The process of eliminating waste from the body is called excretion. वो प्रोसेस जब हम अपनी बॉडी का वेस्ट अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहा जाता है. अनवांटेड और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लाइफ प्रोसेस विच सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. दीज वेस्ट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी रेगुलरली, अदरवाइज दे मे हार्म द लिविंग बींग. जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनवांटेड वेस्ट जो होता है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट वेस्ट इन द form of urine and sweat. Carbon dioxide released during respiration is exhaled through the nose. बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूरिन और स्वेट के द्वारा वेस्टेज को अपनी बॉडी से निकालते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, एक्सहेल करते हैं अपने नोज से. ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. Plants excrete unwanted gases through the stomata present on the leaves. Some harmful substances produced in plants cannot be excreted through the stomata. Some plants remove these waste products as secretion. Some of those secretions are very useful to us. For example, gum, latex and resin. आगे बढ़ने से पहले no more पर आ जाते हैं. In human and other mammals living on the land, the major excretory product is urea. They are called ureotelic animals. Organisms such as insects, birds and reptiles excrete in nitrogenous waste in the form of uric acid. These are called uricotelic organisms. Aquatic animals such as fish excrete their waste through gills and kidneys. The waste is in gaseous form, ammonia, which directly dissolves in water. These are called ammoniotolic organism. अब आते हैं response to stimuli पर. Sometimes when you accidentally touch a hot object, you immediately withdraw your hand. A change that produces a response in an organism is called a stimuli. बच्चों, sometimes जब भी आप किसी accidentally किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आप फट से अपना हाथ दूर कर लेते हैं. इस चेंज को जो रिस्पॉन्स आता है ऑर्गेनिज्म का, उसे स्टिमुलाइज कहा जाता है. द इमीडिएट रिएक्शन टू एडजस्ट oneself according to the change is called response. In the above example, the hot object is a stimuli and the withdrawal of your hand is the response to the stimuli. Various examples of stimuli to which living things show responses are temperature, light, sound, heat, smell, touch, chemicals and pressure. Plants also respond to stimuli. For example, the leaves of mimosa plant touch me not start dropping if touched. बच्चों, जो मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे छूते हैं तो ये सिकुड़ जाता है. Plants growth in the shade or kept near a window tend to bend towards the light. Reproduction.
The process in which living beings produce more of their own kind is called reproduction. All animals, plants reproduce and increase in number. Human beings and animals such as dog, lion and cow give birth to young ones like themselves. Birds, insects, fish, frogs etc. reproduce by laying eggs. बच्चों, रिप्रोडक्शन जिसमें जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं अपने तरीके का जब वो प्रोड्यूस करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जैसे डॉग, लायन, काउ बच्चों को जन्म देते हैं उनके जैसे. बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा ये अंडे देकर प्रोडक्शन को करते हैं. प्लांट reproduce through seeds. Seeds germinate and grow into new plants. Some plants reproduce through other parts. A potato plant grows through buds, rows and sugarcane grow through stem cutting. The process of reproduction helps in the continuity of life on the earth. बच्चों जो reproduction है ये इसका प्रोसेस अर्थ पर कॉन्टिन्यूटी लाता है लाइफ के, फिर चाहे वो एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो. फाइंड आउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स डाई their kind continues to live on earth. Which characteristics of living organism make this possible? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आते हैं conditions necessary for germination. There are several essential conditions that must be met for germination to occur. सबसे पहला है water. Seeds require water for germination. Water enables the seeds to carry out the processes necessary for their growth. The outer covering of the seed is called seed coat. Water softens the seed coat and helps the tiny embryo inside it to develop into a plant. Air and soil. Seeds need air for germination. They use the air available in the spaces between soil particles. Moreover, spaces between the soil particles allow roots to grow easily. Light and dark condition. Mostly seeds do not require light for germination, but after germination sunlight is required for further growth of the seed. ज़्यादातर जो seeds होते हैं उन्हें germination के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी seeds होते हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत होती है. No more. Viruses are considered at the borderline of living and non-living things. They grow and reproduce inside living cells only. बच्चे इसकी वायरसेस जो होते हैं वो कंसिडर्ड किए जाते हैं बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के. वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स में ही. लाइफ स्पैन. द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ऑफ अ लिविंग इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. बच्चों जो लाइफ होता है बर्थ और डेथ के बीच का उसे लाइफ स्पैन कहा जाता है. ऑल एनिमल्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस दैट फॉर्म लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल. जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे यानी 20 मिनट्स बैक्टीरिया का, 6 मंथ 1 to 4 मंथ्स हाउस फ्लाई का, 5 years 2 to 3 years माउस का, 25 years 15 to 20 years पिजन का, 20 to 25 years लायन का, 100 years 70 to 80 years ह्यूमन का, 150 years 70 to 90 years एलिफेंट का, 150 years टॉर्टोइस का, 4000 years रेडवुड ट्री का. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. A seed grows into a young plant and matures to produce flowers and fruits. The fruit contains seeds which give rise to a new generation of plants. The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of a seed is called the life cycle of a plant. बच्चों seed क्या करता है? यंग प्लांट बन जाता है, मेच्योर बन जाता है और फिर प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को. जब फ्रूट कंटेन होता है सीड से, जो कि न्यू जनरेशन बन जाता है प्लांट का, और इसी एंटायर प्रोसेस को प्लांट के लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कहा जाता है. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. अ फीमेल फ्रॉग प्लेज several eggs at a time. A frog's egg is not covered by a shell. A jelly-like fluid keeps all these eggs together and protect them. The male deposits sperms over the eggs. The eggs and sperms meet and fuse in the water. The development of eggs into a frog occurs in 3 different stages. That is egg to tadpole, larva, और उसके बाद वो adult हो जाता है. The tadpole of a frog looks very different from the frog. It grows and develops gradually and then takes the shape and size of an adult frog. Life cycle of mosquito. Mosquitoes buzzing around is a common experience for all of us. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, dengue, and chikungunya. A mosquito begins its life as an egg. The egg develops into a larva. The larva grows into pupa, and the pupa transforms into an adult mosquito. The female mosquito lays eggs directly on or near water and the cycle continues. बच्चों बातें हैं नो मोर पर. The silk moth also passes through 4 life stages: egg, larva, pupa and adult.
डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? लिविंग थिंग्स एग्जिबिट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सच एज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन एंड लिमिटेड लाइफ स्पैन। बच्चों ये सारा प्रोसेस करता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सबसे पहले बात लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. The growth in living things is internal. Living things show movement and the energy to move is produced from within. Living things need food to carry out everyday activities. Living things breathe and respire to release energy from the food. Living things reproduce to create individuals of their own kind. Living things respond to stimulus. Living things excrete. वही नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. नॉन लिविंग थिंग्स grow up adding materials externally. Movement occurs only when external force is applied. Non living things do not require food. Non-living things do not respire. Non-living things do not reproduce. Non-living things do not respond to stimuli. Non-living things do not excrete. बच्चों अब आते हैं keywords पर. Unicellular organisms, organisms made up of single cell. Multicellular organisms, organisms made of many cells. Locomotion, movement of living things from one place to another. Autotrophs, organisms which prepare their own food. Heterotrophs, organisms which cannot make their own food. Nutrition, process by which organisms obtain food and use it to obtain energy. Respiration, burning of food to release energy. Stimulus, change in the surroundings which affect the activity of a living thing. Response, reaction or change in living things due to a stimulus. Lifespan, the time between the birth and the death of a living thing. Excretion, the process of eliminating wastes from the food. अब आते हैं summary पर. All living things are made up of cells. The common features of living things are growth, movement, nutrition, respiration, excretion, response to stimuli, reproduction and a limited lifespan. Growth results from an increase in the number of cells in multicellular organisms. In unicellular organisms, growth result from an increase in the size of the cell. Respiration involves the release of energy by burning the food. Nutrition is the process by which living things obtain and use food. All green plants are producers and animals are consumers. The elimination of waste materials from the body is called excretion. The excretory products of human beings are feces, sweat, urine and carbon dioxide. Plants excrete waste substances in the form of gums, resins and latex. The process in which living beings produce more of their own kind is called reproduction. All living things reproduce to increase in number. अब आते हैं NCERT डोमेन पर बच्चों. Let us enhance our learning. List the similarities and differences in life cycles of plants and animals. इनके बीच की similarities को आपको बताना है बच्चों. जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट होते हैं और लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर में अभी अभी पढ़ा है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा बच्चों. इसी तरीके से आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं लेट्स रिवाइज पर. ऑन द OMR शीट टाक इन द करेक्ट आंसर MCQs. लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर आपको इसमें फिल करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ट्रू. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द आइटम्स इन द 2 कॉलम्स. बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है उसको मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ पर चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. समथिंग इज रॉन्ग इन द पिक्चर गिवन बिलो. सर्कल इट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब एक्टिविटी पर आ जाते हैं. यहाँ पर बच्चों इस एक्टिविटी को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और फिर इस एक्टिविटी को आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा. असर्शन रीजन क्वेश्चंस. The following questions consist of 2 statement assertion A and reason R. Answer these questions by selecting the appropriate option given below. तो बच्चों कौन सा appropriate है? ऑप्शन A. बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. केस बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों इस केस को जो दिया गया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इसके बाद में इसकी केस की स्टडी कीजिए. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.